लुटा दे बाप की दौलत, लुटानी उसको कहते हैं, और लुटा दे देश की दौलत, योगी उसको कहते हैं। इंदिरा गांधी को तो हम नहीं जानते हैं, और हम सीधे प्रियंका गांधी की बात कर रहे हैं, इंदिरा गांधी की नहीं। इंदिरा गांधी तो मर चुकी हैं। इस समय हम मौजूद हैं, ये छोटा सा एक गांव है कटार, जो जौनपुर ज़िले से सटा हुआ, आजमगढ़ और जौनपुर का बॉर्डर है। कटार के बाद जौनपुर ज़िला यहीं से शुरुआत होती है, जौनपुर ज़िले की। और ये देख लीजिए हमारे पीछे कुछ लोग मौजूद हैं इस गांव के। 2022 में विधानसभा चुनाव है प्रदेश में। ये लोग योगी जी से खुश हैं या नाराज़ हैं, क्या चाहते हैं फिर से योगी जी को या बदलाव? चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे चाचा जी बगल में, इन्हीं से हम शुरुआत करेंगे। जी चाचा जी, नाम बताइए अब अपना। हमारा नाम बांके बिहारी है भैया। तो चाचा जी अब बताइए, योगी जी का काम कैसा लगा आपको इन 5 सालों में? भाई देखिए, इनका काम जो किए सो मान लीजिए पहले ठीक किए भैया। उसके बाद हम लोग इतना त्रस्त हो गए हैं गाय बछड़े से, देखिए जहाँ देखिए तहाँ सब हम लोगों की फसलें खा जा रहे हैं। बताइए कैसे हम लोग इनसे संतुष्ट होंगे? तो क्या किया जाए? आप क्या शिकायत कर रहे हैं योगी हम जी से? शिकायत यही कर रहे हैं कि आखिर ये कैसे यहाँ से हटेंगे, सब गाय बछड़े कैसे हटेंगे? इन्होंने अगर नहीं ऐसा नियम बनाया होता तो जैसे बिकते थे वैसे बिक जाते, ख़त्म हो जाते। लेकिन आज हम लोगों की सारी फसलें खा जा रहे हैं, सारे किसान परेशान हैं। न तो हम लोग रोज़गार मिल रहा है। देखिए बाबा जी ने कहा हम ये रोज़गार देंगे, वो रोज़गार देंगे, कोई रोज़गार नहीं। सब हमारे भाई देखिए MA BA BEd करके सब ग्रेजुएट हो करके घूम रहे हैं, तो कैसे संतुष्ट होंगे हम लोग? तो आप बदलाव चाहते हैं अब की बार 22 में? की तो बदलाव तय है। बदलाव में किसको पसंद कर रहे हैं आप? बदलाव में देखिए भाई, अखिलेश जी को सब लोग लाइव कर रहे हैं, और अखिलेश जी से सरकार बनेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता जी। भरोसा है उन पे, अखिलेश जी पे, कि वो भरोसा है पूरा। उन्होंने जो कहा वो करके दिखा दिया। अगर करके दिखाए दो तो फिर वो 2017 में जब चुनाव हुआ तो फिर से क्यों नहीं आए? ऐसा है कि उसमें इन्होंने जो प्रलोभन दिया जनता को कि हम जो है ये बिजली देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लड़कों को जो है नौकरी देंगे, लेकिन कुछ दिए ये? इनका कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी टेट वाली परीक्षा जो हुई आप सामने देखे हैं, टेट वाले परीक्षा में जो हमेशा पेपर आउट हुआ था तब भी आउट हुआ है, लेकिन अब की बार धड़ल्ले से आउट करा करके, और इन्होंने सोचा कि भर्ती हमको करना होगा, इसलिए इन्होंने तुरंत कैंसिल करवा दिया। अब हमारे सारे भाई वहाँ से आए और सब नाराज़ हो गए हैं। इसलिए टोटल सब लोग चाहते हैं नवयुवक की ये सरकार को बदला जाए जी। आप युवा हैं, क्या सोचते हैं आप सरकार के बारे में? क्या उम्मीद करते हैं? सरकार किसी की भी हो, योगी की हो, अखिलेश की हो, मायावती की, क्या उम्मीद रहती है आपको सरकार से? सबसे पहले जो हमारे रिपोर्टर मुकेश भैया, हमारे युवा छात्र, उनको धन्यवाद प्रदान करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा रिपोर्ट लेने के लिए हमारे कटार ग्राम सभा में आए हुए हैं। और हम सबसे पहले ये चाहेंगे कि जो हमारे युवा लोग हैं यहाँ पे जो खड़े हैं, अदर गाँव में हैं, और ये जातवाद पे भरोसा न करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए, और युवाओं को रोज़गार मिले, 300 यूनिट बिजली फ्री मिले। और ये भाजपा सरकार लोगों को राशन दे करके सिर्फ अपने कब्जे में रखी है। 5 किलो राशन दे करके 5 किलो राशन में 1 महीने कोई खा सकता है ये तो? और जो जानवर इधर उधर हैं सब किसानों को त्रस्त करके रखे हैं। और ये भाजपा सरकार में ना तो कोई कार्य हुआ है आज तक, और न ऐसा कोई दिखाई दे रहा कि कार्य आगे होगा। और हम यही चाहते हैं कि जनता फिर से साइकिल पर वोट दे करके बदलाव लाए और अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बनाए। हमारे अखिलेश भैया ने जो कार्य कर दिया यूपी में, और वो पूरा ऐतिहासिक कार्य है, ना कि यूपी में पूरे भारत, और ऐतिहासिक कार्य किया उन्होंने। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया और आगरा एक्सप्रेस वे बनवाया, लोगों को आवास दिलवाया। और आगे अभी हमारे अखिलेश भैया ने रिपोर्ट ये आगे का ऐलान भी कर दिया कि हम 10 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे, और आर्मी की भर्ती ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़े तो हम अपने युवाओं को कहीं ना कहीं से उनको रोज़गार देंगे। और अभी आगे का उनका बाकी वादा बचा हुआ है। उन्होंने कहा कि 5 साल का कार्यकाल अभी बचा है, आप लोग मुख्यमंत्री बनाइए हमको और हम दिखाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रियंका गांधी है कांग्रेस से, ठीक है, वो चुनाव लड़ रही हैं, बड़े वादे लेकर उतर रही हैं। वो कह रही हैं कि हम अब की बार अगर हमारी सरकार बनी तो हम 10 लाख महिलाओं को रोज़गार देंगे। क्या सोचते हैं आप महिलाओं के बारे में? अगर ये इनकी सरकार आई, अगर इन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया, महिलाओं के बारे में सोचती हैं, तो क्या सोचेंगे आप इनके बारे में, प्रियंका गांधी के बारे में? इंदिरा गांधी को तो हम नहीं जानते हैं, और हम सीधे प्रियंका गांधी की बात कर रहे हैं, इंदिरा गांधी की नहीं। इंदिरा गांधी तो मर चुकी हैं, आपको पता होगा।
जी सुनाइए चाचा जी। भैया जी देखिए ऐसा है, बीजेपी सरकार ने सिलेंडर दिया सबको अपने वोट के लिए, और सिलेंडर देकर सिलेंडर हो गई 975 में सिलेंडर हो गई भाई 975 में बिक रहा है। और उसकी उसी तरह राशन दे रही है, और प्लस उसके साथ साथ बासन दे रही मोदी योगी का झोला है। तो आप बताइए, ये देश को बर्बाद कर रहे हैं, हमारा ही पैसा हमारे देश का खत्म कर रहे हैं। हमें एक शेर याद आ गया उस समय का कि लुटा दे, जैसे बाप अगर कमा कर रख देता है, उसी तरह एक मुझे शेर याद आ गई कि लुटा दे बाप की दौलत, लुटानी उसको कहते हैं, और लुटा दे देश की दौलत, योगी उसको कहते हैं। तो समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। तो मेरे भाइयों, अब देख लीजिए यही सब हो रहा है, सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। पैसे जो है बांट करके सरकार अपना वोट बनाना चाहती है, और 5 साल के बाद फिर मुंह मोड़ लेती है। हम कैसे क्या करेंगे हम लोग? हम इसलिए भाई सारे लोगों का विश्वास है कि सरकार को बदल दो। बाबा जी को तो अब यहाँ से तो हटने होगा। हाँ क्या भाई सब बदलाव चाहते हैं? भाई बदलाव एकदम चाहते हैं। यहाँ पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, कोई जा ही नहीं रहा कहीं। कहाँ नहीं जा रहा? हम तो भैया रोड पे चलते हैं यार, जैसे गाड़ी चलती थी वैसे गाड़ी अभी भी चल रही है। नहीं भैया, हम तो नहीं चला पा रहे हैं इस समय, पैसा ही नहीं जेब में, इतना गरीबी आ क्या गई। करें? अब साइकिल कहीं जाते भैया, दूध बेचे जाते साइकिल कहीं। पहले दूध बेचे गाड़ी से जाते पहले 4 चक्का जाते रहे। 4 चक्का से। अरे भैया बड़ा आदमी रहे, पहले पेट्रोल महंगा। महंगा 2 साल पहले जाते हैं 4 चक्का कहीं, अब साइकिल कहीं। अब की बार अखिलेश सरकार। अखिलेश सरकार जी, आप बोलो। अखिलेश सरकार। अखिलेश सरकार। अखिलेश सरकार। कहाँ है? योगी जी का कामकाज नहीं ठीक है। उनका कामकाज बिल्कुल एकदम ठीक नहीं है। इस बार हम चाहते हैं कि अखिलेश सरकार हमारे देश में आए। दादा अखिलेश सरकार, अखिलेश सरकार कहे बताइए। सरकार नहीं है, अखिलेश सरकार। मायावती का जब शासन था सबसे कड़ी व्यवस्था थी नहीं, प्रशासन ठीक की। था लेकिन माहौल बहुत गड़बड़ था। लेकिन अब अखिलेश सरकार जो उन्होंने काम किया वो भाजपा नहीं कर पाई भाजपा नहीं कर पाई। ना, इसलिए हमारा वो 5 किलो 4 किलो राशन दे करके और गरीबी ला रही है, आदमी को खरीद रही है। हाँ, 2000 किसान निधि दे करके ये खरीद रही है। राशन आपको मिल रहा तो आप गरीब हो रहे हैं। अरे बिल्कुल, वो आदत पड़ जाएगी, कमा करके खाना चाहिए। हाँ, फ्री के खाने की आदत पड़ जाएगी। ये दे करके अपना वोट बटोर रहे हैं बस। योगी जी के सरकार से खुश हैं आप? नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं खुश हैं। कहाँ है? कमाई नहीं हो रही का? कह तो रहे धंधा हो रहा है। नहीं, धंधा होना अलग है। मैं तो अपने धंधे से काम कर रहा हूँ, योगी के धंधे से थोड़ा काम कर रहा हूँ। राशन वासन दे रही नहीं योगी जी आपको? हम राशन नहीं लेते भाई, हम राशन वाले नहीं हैं। राशन लेते ही नहीं कि मिलता ही नहीं? मैं लेता ही नहीं राशन। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। मैं लेता ही नहीं। छोड़ रहे हैं गरीबों के लिए राशन। हम लेते नहीं तो राशन। सरकार किसकी बना रहे हैं आपकी बार मुख्यमंत्री? हम तो भाई समाजवादी पार्टी के हैं समर्थक। नाम बता दीजिए अपना आप। अरे माननीय अखिलेश यादव। अरे अपना नाम बता। मैं राम प्रताप यादव, ग्राम कटार। अच्छा, हाँ। क्यों आप यादव हैं इसीलिए यादव जी को सपोर्ट कर रहे हैं कि और कोई बात? मैं जमाने से जब 1977 में जनता पार्टी का जब माननीय चरण सिंह उस समय भारत के प्रधानमंत्री हुए थे, तब से जब भारतीय जनता पार्टी, तब से मैं मतलब समर्थक हूँ। उसके बाद मुलायम सिंह आए हैं। इस नाते हम जो भाई हम समाजवादी पार्टी समर्थक। समाजवादी पार्टी किसकी सरकार आपकी बार 22 में? 22 में बदलाव है, ये पूरा युवा की बदलाव है। पूरी जनता यही सोच रही है यूपी की कि इस बार अखिलेश यादव जरूर आए, और जो उन्होंने कहा है कि नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, वो जो कहते हैं वो करते हैं। इस बार बदलाव है, तय है तो तय है। 22 में अखिलेश सरकार। जय समाजवाद, जय अखिलेश। योगी जी के कामकाज से आप खुश हैं? बिल्कुल नहीं खुश है भैया हम तो। बिल्कुल नहीं। ना। 5 साल होने को तकरीबन चुनाव आ गए अभी। क्या किए 5 साल में बताइए? काम कुछ नहीं किए हैं? अच्छा देखिए बता रहे हैं कुछ रोजगार नौकरी मिला है हाँ। 5 साल में? कुछ देखिए ये सब युवा है ना, साड़ सिर्फ छोड़े हैं हर गांव में। हर व्यक्ति उसे मार भी खा रहे हैं, कई व्यक्ति मार भी खाए हैं उनके साड़ से। उनका काम कोई नहीं है यूपी में। अच्छा, ये जो योगी जी कहते हैं कि प्रदेश हमारा भय मुक्त है, अपराधी जो है वो सलाखों के पीछे हैं, क्या लग रहा है वाकई में अपराध मुक्त है प्रदेश? ऐसा तो नहीं लग, ऐसा तो कहीं नहीं लग रहा हमें। अभी ये अपराध है, अपराध मुक्त ये कभी नहीं खत्म होगा। सरकार किसी की भी हो कभी नहीं खत्म नहीं होगा। अखिलेश सरकार जब पिछली बार थी तो बहुत ही कम था, लेकिन जब से योगी सरकार आई है तब से अपराध बढ़ गया है।
योगी जी कहते हैं गुंडागर्दी कम हो, या आप ये कह रहे उनके हैं? कहने की है, सिर्फ कहते हैं। योगी जी खुद ही एक गुंडा है, जो उत्तराखंड से चल के आए हैं। वो जी। एक खुद ही माफिया थे। उनके नाम कितनी केस की फाइल है वो उठा करके देख लीजिए। अभी उठा मुख्यमंत्री के बन देख गए। लीजिए, फाइल कम नहीं पड़ेगी केस का। वो इतना केस उनके ऊपर है कि आप गिनते ही रहिए। कार्ड है आपके पास उनका योगी जी? उनका जी। रिकॉर्ड तो वहाँ है चौकी और थाने में। जी जी, उनका रिकॉर्ड चौकी थाने में मिलेगा और बहुत भारी संख्या में मिलेगा। देखिए अभी इस समय हम मौजूद हैं, ये कटार गांव है। यहाँ पे हमारे पीछे कुछ युवा मौजूद हैं, इनसे हमने बातचीत की, चुनावी परिचर्चा की। आखिर ये लोग चाहते क्या हैं आपकी बार 22 में? तो आपको हमारा वीडियो देखकर पता चल गया होगा कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं आपकी बार 22 में। दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।